नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये आज के अखबार है। बीजेपी सांसद ने, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में गृह युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस का सीधे नाम लिया और चीफ जस्टिस का सीधे नाम लेकर के कह दिया कि सीजेआई संजीव खन्ना वो इस देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं। और मुझे लगा कि कम से कम अखबारों में थोड़ी हिम्मत तो होगी, थोड़ी ताकत तो होगी। लेकिन ये देखिए, हिंदुस्तान अखबार है और इसमें आप ढूंढते रहिए इस खबर को। इतनी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला, युद्ध भड़काने वाला, गृह युद्ध भड़काने वाला सीजेआई को, चीफ जस्टिस को वो कहा जा रहा है। लेकिन अखबार में हिम्मत देखिए आप। पहले पन्ने पर कोई खबर नहीं, दूसरे पन्ने पर कोई खबर नहीं, तीसरे पन्ने पर कोई खबर नहीं, चौथे पन्ने पर कोई खबर नहीं, पांचवें पर नहीं, छठे पर नहीं, 10वें पर नहीं, 11वें पर नहीं, 12वें पर नहीं, 15वें पन्ने पर इस खबर को छापा है। यह हालत है आज मीडिया की। ये देखिए आप, ये 15वां पन्ना है और यहां पर इस खबर को छापा गया है। और इस खबर में क्या लिखा है? हेडलाइन है, भाजपा सांसद के बयान पर विवाद, पार्टी ने किया किनारे। मतलब ये बयान दिया उन्होंने, पहले सुबह 8 बजे ट्वीट किया। ये ट्वीट देखिए आप, 8 बजे ट्वीट करके निशिकांत दुबे वो कहते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये सुबह 8 बजे भाजपा के सांसद ने ट्वीट किया और उसके बाद में शाम को 6 बजे एएनआई से बाकायदा एक वीडियो बाइट दे दी, जिसमें कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। ये बयान उन्होंने दिया। इस बयान को कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक दंगे भड़का रहा है, धार्मिक युद्ध करवा रहा है, गृह युद्ध करवा रहा है, इस बयान को अखबार अपनी हेडलाइन नहीं बना पाता है। 11:21 को आधी रात पे जेपी नड्डा ने एक बयान दिया। पूरे दिन में जो कुछ हुआ वो हेडलाइन नहीं है। रात को जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया और बयान भी देकर के पल्ला झाड़ा है। ना कोई माफी मंगवाई है, ना कोई कार्रवाई की है, ना कोई ऐसे सांसद को पार्टी से बाहर निकाला है। उस चीज को हेडलाइन बनाया गया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। जेपी नड्डा का रात को 11:21 पर ट्वीट देखिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है, न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, खंजर किसके हाथ में है? खंजर किसने चलाया है? सवाल यह नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि खंजर किसके इशारे पर चला है, खंजर किसके कहने पर चला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने कहा है यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसकी कितनी चलती है पूरा देश जानता है। यहां पर मोदी शाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री भी पर्ची से तय हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चू बोल पाए। और ऐसे में आपको लगता है कि कोई सांसद अपनी मर्जी से इतना बड़ा बयान दे सकता है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध भड़काने वाला बता रहा है। और निशिकांत दुबे
कोई नए नए सांसद नहीं है या कोई छुटभइये टटपूंजिये नेता नहीं है। ये सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं। और कई बार ऐसा होता है कि संसद में जब बोलने की बात आती तो पार्टी की तरफ से सबसे पहला मोर्चा संभालते हैं। और वो निशिकांत दुबे देश के चीफ जस्टिस का नाम लेकर के धार्मिक युद्ध भड़काने वाला, गृह युद्ध भड़काने वाला बता रहे हैं। और अखबार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अखबार उसको फ्रंट पेज पे तो छाप सके। अखबार उसको 15वें पन्ने पर छाप रहा है और वो भी पार्टी का बयान, पार्टी का स्टैंड वो बता रहा है। अपनी तरफ से पार्टी से सवाल नहीं पूछ पा रहा, सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। ये हालत है आज मीडिया की, ये सच्चाई है आज मीडिया की। ये दैनिक जागरण अखबार है जिसको अखिलेश यादव कह रहे थे कि इसको खरीदना भी नहीं चाहिए, इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसके साथ में बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार का एक काम है कि वो देखता है सब कुछ, देखना पड़ता है सब कुछ। इसने भी तीसरे पन्ने पर खबर छापी है। पहले पन्ने पर ऐड है, दूसरे पन्ने पर ये कोई खबर नहीं है इससे रिलेटेड। तीसरे पन्ने पर एक खबर है ये, और यहां पर तीसरे पन्ने पर ये छोटी सी खबर है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए, निशिकांत ने कहा है। मतलब कोई सवाल नहीं किए जा रहे हैं, कोई अखबार पूछ नहीं रहा है कि बीजेपी के सांसद ने ऐसा कह कैसे दिया। यह भी नहीं लिखा जा रहा है कि भाजपा सांसद का विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कहा और पार्टी ने झाड़ा पल्ला। कम से कम इतनी बात लिख देते, इतनी बात भी आप नहीं लिख पाए। ये एनबीटी अखबार है और एनबीटी ने पहले पन्ने पर इस खबर को जरूर छापा है, यहां पर छोटी खबर के तौर पर छापा है कि गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार है, बीजेपी सांसद। ये वहां स्टेटमेंट लगी है। इसके बाद में ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार है। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार को ठीक मानता हूं और बहुत बार आपके सामने इसकी खूब प्रशंसा भी करता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार यहां पर खबर छापी है और यहां पर खबर छापते हुए इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कहा है कि बीजेपी ने दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। दुबे ने जो है वो कहा कि सीजीआई वो सिविल वार के पीछे हैं और बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या किसी पत्रकार ने अगर ये बात कही होती, क्या किसी विपक्ष के नेता ने ये बात कही होती, क्या किसी लेखक ने ये बात कही होती या किसी मुसलमान ने ये बात कही होती, तो क्या यही स्थिति होती इस वक्त में? अखबार किस तरीके से लिख रहे होते, टीवी में किस तरीके से बहस चल रही होती और यहां पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेपी नड्डा का ये बयान जरा फिर से आप देखिए। जेपी नड्डा के बयान में कहीं पर भी जेपी नड्डा ने लिखा कि निशिकांत दुबे को अपने कहे पर माफी मांगनी चाहिए, निशिकांत दुबे को खेद प्रकट करना चाहिए, निशिकांत दुबे को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है या निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाला जा रहा है। ये एक भी लाइन आपको दिखी क्या? मतलब कुछ भी आप कह देंगे और कुछ भी कह करके आप कहेंगे कि नहीं ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। क्या कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इस बात को कह सकता है? नहीं कह सकता है और नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और आज जब मैं सुबह देख रहा था कि शायद निशिकांत दुबे ने अपने इस बयान के बाद में माफी मांग ली हो, खेद प्रकट कर दिया हो या स्पष्टीकरण दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह 8:48 पर निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया है और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके एक और गाली दी है। किसको गाली दी है? एक संवैधानिक पद पर मुख्य चुनाव आयुक्त रहे देश के डॉक्टर एसवाई कुरैशी, उनको जो है वो ट्वीट करते हुए 2 दिन पुराना एक ट्वीट उठा करके और उनको गाली देने का काम किया है। क्या लिखा है? आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। डॉक्टर एसवाई कुरैशी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और उनको मुस्लिम आयुक्त बताया जा रहा है। बताइए आप, मतलब इससे ज्यादा घटियापन, इससे ज्यादा टटपुंजियापन और क्या हो सकता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को ये मुस्लिम आयुक्त कह रहे हैं कि जिस वक्त में झारखंड के संथाल परगना में, आपके समय में संथाल परगना में सबसे ज्यादा मुस्लिम घुसपैठिया को वोटर बनाया गया आपके समय में। उसके बाद में कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की थी, बौद्ध की थी या जैन धर्म की थी और इनके गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जला दिया था।
ये हर वो बात कर रहे हैं जो बात नफरत पैदा करने वाली है। अब बताइए, विक्रम खिलजी ने अगर कुछ किया तो अब किसको फांसी देंगे आप? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ करके आपको क्या मिलेगा? और आप ये कह रहे हैं कि देश में मुस्लिम आयुक्त थे ये, इनके समय पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर बनाया गया। सबूत लेकर के आइए, फांसी दिलवा दीजिए इनको, ये जिंदा है अभी, इनको फांसी दिलवा दीजिए। किस तरीके से उलझुल बयान दिए जा रहे हैं, और मीडिया में, अखबार में हिम्मत नहीं बची है कि कोई आज भाजपा से, सरकार से सवाल पूछ ले। सब इसको लेकर के किनारे हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, सीजीआई को संज्ञान लेना चाहिए। सीजीआई को पूछना चाहिए कि आप बताइए कि आपके पास में क्या सबूत है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को पूछना चाहिए कि देश में अगर गृह युद्ध हो रहा है, दंगे भड़के रहे हैं, कोई भड़का रहा है दंगे, तो संजीव खन्ना को जाकर के दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ले। देश के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस जाकर के अरेस्ट कर ले कि आप दंगे भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा इनपुट एक भाजपा के सांसद ने दिया। कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, कमाल की बात है ना। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं है कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दे। कब तक मुंह में राम और बगल में छुरी चलाओगे नड्डा? ये सवाल है, और ये वाजिब सवाल है कि किसके इशारे पर उन्होंने बयान दिया है। इतना बड़ा बयान कोई भी नेता नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये वही निशिकांत दुबे है जो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही कर रहा था। जब खुद के ऊपर आई, जब खुद के ऊपर पड़ी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार कर रहा था। देखिए, मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं। सत्यमेव जयते, आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि राज्य सरकार जानबूझ करके मुझे, मेरी पत्नी और परिवार को तंग करने के लिए झूठे केस में फंसा करके बदनाम कर रही है। जिस वक्त में इनके ऊपर पड़ी, उस वक्त में इनको सुप्रीम कोर्ट की याद आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार ये कर रहे थे। एक और ट्वीट देखिए आप। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण सही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर आप सिर माथे पर लेकर के घूमते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखाए तो उस आईने से आपको इतनी चुभन होने लगती है कि आईना तोड़ देते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की बात, सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला बता देते हैं। और ये आपराधिक काम है, ये शर्मनाक नहीं है, आपराधिक काम है। ये शर्मनाक कहना ये हल्का है, शर्मनाक कहना इसको हल्का किया जा रहा है, इसका मतलब ये सीधे तौर पर आपराधिक काम है ये। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अभी तक ना तो इसको बाहर किया गया है पार्टी से, और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है कि जब कोई कानून बनता है तो आपको संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक है। मतलब सरकार अगर इनको थप्पड़ मारेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, और यही हो रहा है। और कई भाजपा के कट्टर समर्थक वो जेपी नड्डा को गाली दे रहे हैं कि आपने जेपी नड्डा, वो निशिकांत दुबे का मुंह क्यों बंद करवाया? निशिकांत दुबे तो सही बात कह रहा है। एक भाजपा के घोर समर्थक हैं अजीत भारती, और इन्होंने कहा कि कंगना को कहा किसानों पर टिप्पणी ना करें, निशिकांत दुबे को कहा कि जजों पर टिप्पणी ना करें, परंतु इन्होंने स्वयं को कभी नहीं कहा कि संघ पर टिप्पणी ना करें। इनके किए हुए गड्ढे को पाटने के लिए प्रधानमंत्री को नागपुर में जाकर के सांकेतिक सुलह की झलक देनी पड़ती है। और आगे कह रहे हैं कि पता नहीं कब पिंड छूटेगा इससे। तो कुल मिलाकर के जेपी नड्डा को गाली दी जा रही है। हालांकि जेपी नड्डा ने कोई तीर मारने का काम नहीं किया है, लेकिन भाजपा में जो नफरती विचारधारा है, या भाजपा में नफरती जो ट्रोल आर्मी है, वो एक शब्द भी सहन नहीं कर पाते हैं।
एक शब्द भी सुन नहीं पाते हैं। वो जरा भी तैयार नहीं है इस बात के लिए कि कोई नफरत फैलाए और उसके बाद में उससे पीछे हटना पड़े। वो चाहते हैं कि और नफरत फैलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर लहराने वाला तिरंगा झंडा हटा करके वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, और यह नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। कमाल की बात है। नरेंद्र मोदी के बारे में किस्सा मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो खुद भाग करके सुप्रीम कोर्ट आते थे कि कांग्रेस की सरकार राज्यपाल के द्वारा मुझे परेशान कर रही है, मुझे बचाओ, ये गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भाग करके आते थे। लेकिन आज जब उनकी खुद की सरकार है तो खुद की सरकार में कैसे सुप्रीम कोर्ट पर हंटर चलाया जा रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि यह अदालत की अवमानना है, संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। यह न्यायपालिका पर सीधा गंभीर हमला है। स्पीकर और कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। वे न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब देखना यही है कि चाहे वो स्पीकर ओम बिरला हो, वो अपने इस लोकसभा सांसद पर क्या कार्रवाई करते हैं, चाहे सीजीआई संजीव खन्ना हो, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो ये दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा और ये दूसरे लोगों के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। भाजपा पर यही सबसे बड़ा आरोप लगता है कि भाजपा लोगों में करंट चेक करती है। थोड़ा सा पिन को चुभोया जाता है और पिन चुभो करके चेक किया जाता है कि आदमी कितना रिएक्शन देता है, आदमी कितना रिएक्ट करता है। और अगर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, आज निशिकांत दुबे ने यह बात कही है, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा, और चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बचाने की जिम्मेदारी, अगर सुप्रीम कोर्ट हम सबको बचाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर अगर कोई आंच आती है तो जाहिर सी बात है, देश के लोगों को एक स्वर में आकर के कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं सहन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी सांसद करे, कोई भी नेता करे, चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो। और अगर सत्ताधारी पार्टी का नेता अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है उसके मायने ज्यादा हैं। शेयर कीजिए इस खबर को। और निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा है, इसको लेकर के क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिया गया बयान वो काफी है, या वाकई जेपी नड्डा ने इनको बर्खास्त करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इन पर। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।